आज हम बात करेंगे जब एसी चलता नहीं है या एसी चलता तो है लेकिन कूलिंग नहीं आता है और जब आउटडोर स्टार्ट होता है उसमें ज़ोर से आवाज़ करता है, तो ये प्रॉब्लम में मतलब ऐसा होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और ऐसे प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या उसका सिम्टम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला एसी के बारे में बात कर रहे थे। ये वाला ब्लू स्टार का 1.5 टन का स्पीड एसी है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि एसी तो चलता है लेकिन कूलिंग नहीं होता है, और जब एसी चलता है तो आउटडोर से ज़ोर से आवाज़ आता है। मतलब कंप्रेसर जब स्टार्ट करता है तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो उस टाइम जो आवाज़ आता है उस टाइम आता है। इसमें भी ऐसे आता है। तो इसमें क्या होता है वो देखेंगे। तो आउटडोर को जो कवर है साइड का वो उसको खोल के मीटर लगाया हूँ, क्योंकि कस्टमर के साथ बात करने के बाद मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम जो है आउटडोर का प्रॉब्लम है। मतलब आउटडोर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग पहले आउटडोर पे आ गए हैं और उसका जो साइड का कवर है उसको खोल के मीटर लगा दिया हूँ। इसको चालू करेंगे, फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या सिम्टम आ रहा है। तब तक इसका जो आउटडोर का टॉप है उसको खोल लेते हैं। इसमें जैसे कस्टमर का कंप्लेन था कि आउटडोर चलता है आवाज़ आता है, तो उस हिसाब से मतलब मालूम पड़ता है इस पर कंप्रेसर का या कैपेसिटर का या वायर जल गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम लोग पहले इसको चेक करेंगे फिर बात करेंगे। ऐसे अभी तक पावर नहीं आया है, तो पावर आएगा तो ये चालू होगा। इसमें डायरेक्ट 3 ही लाइन है, जैसे रेड, ब्लैक और ग्रीन है। मतलब इंडोर से डायरेक्ट फेज न्यूट्रल आएगा तो ये चालू हो जाएगा। इस पर कॉन्ट्रैक्टर व सर्किट कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल मशीन है, बहुत पुराना मशीन है ये। जैसे देखो अभी ये चालू हो गया तो 40.4 एम्पेयर 39 एम्पेयर ले रहा है। मतलब इसका आउटडोर में श्योर 100% प्रॉब्लम है। अब आउटडोर में क्या प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे इस पर। तो चलिए इसको टॉप खोल लिया हूँ, जिसे अब ये भी दिख रहा है। आउटडोर को जो कंप्रेसर का साइड है उसके नीचे बहुत सारे ऑयल पड़ा हुआ है। मतलब ये ऑयल कैपेसिटर से निकला हुआ है ऑयल है। जैसे देखो कैपेसिटर का जो पीछे का भाग है नीचे का, वहाँ पे ऑयल जैसा कुछ निकला है वहाँ पे। मतलब ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ है, जिसे बॉडी और मतलब इसका जो टीन का पतरा है उसके नीचे और कैपेसिटर का फायरिंग हुआ है। ऐसे देख के मालूम पड़ रहा है ये। तो फायरिंग की वजह से ये कैपेसिटर खराब हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। तो इसको हम चेंज करेंगे। पहले इसका जो टाई है सपोर्ट है उसको काट देंगे, फिर नया जो कैपेसिटर है उसको लगाएंगे। ये मशीन जो इसका वायरिंग एकदम इजी है, क्योंकि 3 ही वायर है। कैपेसिटर में देख रहे हो कि 2 रेड है, 1 येलो है और कुछ नहीं है। 2 रेड जो है एक तो डायरेक्ट फेज है, दूसरा कंप्रेसर का रनिंग है, और येलो जो है वो स्टार्टिंग है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कंप्रेसर ये लगता है फट गया है या बॉडी के साथ टच होकर स्पार्किंग हुआ है, कैपेसिटर बॉडी हुआ होगा, तो उस वजह से यहाँ पे फायरिंग हुआ और कैपेसिटर को लीक कर दिया है। तो कैपेसिटर के वहाँ से ऑयल पूरा निकल गया। अभी जो कंप्रेसर में पावर सप्लाई देते हैं तब चालू नहीं तो हाई एम्पेयर लेता है। जैसे में 2 वायर है, एक रेड मेन सप्लाई है और एक रेड कंप्रेसर का है रनिंग है, और पीला कलर की जो है ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग सिंगल रहता है, मतलब स्टार्टिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कैपेसिटर क्यों लगा रहता है? कैपेसिटर इसीलिए लगाता है कंप्रेसर जब कंप्रेसर को कैपेसिटर का मेन लगाने का उद्देश्य ये है कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मतलब इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है उससे से बना हुआ होता है कि उसको झटका देना पड़ता है। तो ये झटका देने के लिए कैपेसिटर यूज़ होता है। जब कंप्रेसर 70% रन कर जाता है तब ये रिले के द्वारा या सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। 50 एमपी का कैपेसिटर है, लेकिन ये वाला जो कि रनिंग कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कॉइल के साथ कंटिन्यू लगा रहता है। स्टार्टिंग कॉइल में 440 हाई वोल्टेज चाहिए, इसीलिए। ऐसे आउटडोर यहाँ पे 3 वायर है, एक ग्रीन वायर है, एक रेड वायर है और एक ब्लू वायर है।
तो नीचे का रेड और ब्लू ऊपर आया है, आउटपुट हुआ है। तो रेड के साथ एक वायर लगा हुआ है फैन का और ब्लू के साथ और एक लगा हुआ है, ये दोनों वायर फैन का है। जैसे ये कंप्रेसर का वायर है, जैसे यहाँ पे 3 वायर है, एक ब्लू, एक ग्रीन मतलब जो है अर्थिंग है, और एक येलो, एक रेड। ये जो 3 वायर है ये कंप्रेसर का है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 रेड है, पहले बताया हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ से क्या कैसे कनेक्शन है। जैसे ये रेड है कंप्रेसर का और येलो है वो स्टार्टिंग का है, और ये वाला जो रेड है ये मेन सप्लाई है, मतलब इंडोर से जो सप्लाई आता है उसके साथ आता है। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, ये सॉरी हम लिखा हुआ है, हम मतलब उसको झटका देने के लिए स्टार्टिंग इस पे लगा देंगे नया वाला कैपेसिटर में, और जहाँ पे सी लिखा हुआ है वो कॉमन है, वहाँ पे रेड का मेन कंप्रेसर का है वो लगा देंगे, और मेन सप्लाई इसको चालू करने के लिए मेन सप्लाई देना पड़ेगा, तो दूसरा वाला जो रेड है मेन पावर सप्लाई वो भी लगा देंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो फैन का है, तो इस पर फैन कैपेसिटर अलग से लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर का जो फ़ैन है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसको खाली छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग टाई से बराबर बांध देंगे कि ये लूज़ नहीं हो और लूज़ होके दूसरे कोई जगह टच नहीं हो या कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए इसको बराबर से टाइट करके बांध देंगे टाई से। इसमें 2 ये वायर है, एक फेज़ है, न्यूट्रल है, मतलब इंडोर से जो आया है, क्योंकि ये जो मशीन है बहुत पुराना है, इस पे इंडोर का जो सर्किट है उस पे 20 एम्पेयर का, सॉरी 20 एम्पेयर नहीं, वो 35 एम्पेयर का रिले लगा हुआ होता है। तो इसीलिए ये इंडोर से जो सप्लाई आउटपुट होता है वो डायरेक्ट उसी में से ये चलता है, इसलिए इसका आउटडोर में कॉन्टैक्टर या दूसरा कोई चीज़ नहीं होता, डायरेक्ट पावर सप्लाई देने से चालू हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको लगा दिया है, अभी इसको स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे, फिर इसको चालू करके देखेंगे। ये डायरेक्ट लगा के चालू नहीं किया हूँ इसके लिए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम एक कैपेसिटर की वजह से हुआ है। फिर भी एक बार चालू करेंगे, चालू करके फिर देखेंगे उस पर सही चल रहा है कि नहीं है। तो इसको तब तक लगा देते हैं। इसका 2 स्क्रू है दोनों साइड, दोनों स्क्रू लगा देंगे तो ये नीचे तरफ झूलेगा नहीं। तो पहले एक साइड का तो स्क्रू लगा दिया हूँ, दूसरे साइड लगा देते हैं। तो चलिए ऊपर का कवर भी ऐसे बिठा देते हैं, अभी इसको टाइट नहीं करते, फिर इसको चालू करते हैं। चालू करके देखेंगे इस पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बैठा नहीं बराबर। तो चलिए मीटर लगा देते हैं इस पर, एम्पेयर मीटर लगा देंगे। इसको पहले 200 में सेट था, अभी भी 200 में ही रखा हूँ, क्योंकि हाई एम्पेयर लेगा तो 20 एम्पेयर में मालूम नहीं पड़ेगा, 20 से ज़्यादा होगा तो 200 पे सेट कर देते हैं एम्पेयर को, फिर लगा देते हैं। इसका जो न्यूट्रल वायर है उस पर लगा दिया हूँ। अभी चालू करते हैं, इसको चालू करेंगे तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, रिले लगा हुआ है 3 मिनट का, तो टाइम थोड़ा लेगा इसको। ये कैपेसिटर प्रॉब्लम इसलिए होता है कि कैपेसिटर कभी कभी क्या होता है, बहुत दिन चलने के बाद कैपेसिटर वीक हो जाता है, उसकी वजह से कैपेसिटर में प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो कैपेसिटर हम लोग चेंज किया है, ये जो ख़राब वाला कैपेसिटर था ये एकदम नया कैपेसिटर था। हम लोग कैपेसिटर रिसेंट चेंज हुआ, उसके बाद फिर ये ऐसे प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा प्रॉब्लम होता है, ये कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग कॉइल है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कैपेसिटर प्रॉब्लम हो सकता है, या वोल्टेज कम ज़्यादा होने से, लूज़ कॉन्टैक्ट होने से, मतलब कुछ भी हो सकता है इस पर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, कंप्रेसर तो सही है, कंप्रेसर स्टार्टिंग का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि कंप्रेसर का जो वायर है, मतलब पिन है, वो भी कोई जला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और कैपेसिटर का जो पॉइंट है उस पर भी कोई स्पार्क नहीं हुआ, लूज़ नहीं था। लेकिन इसका जो कैपेसिटर ये 100% बॉडी के साथ वाइब्रेट की वजह से
बॉडी के साथ घिस के वो लीकेज हो गया, तो अंदर का जो ऑयल रहता है उसको ठंडा रखने के लिए ऑयल निकल गया है, तो उसकी वजह से ये जब चालू होता है तो हाई एम्पेयर लेता है। मतलब हम लोगों को ऐसे अंदाज है, इस वजह से हो सकता है। जैसे अभी देखो मशीन चालू हो गया है, एम्पेयर ले रहा है 8.5 या 9.2, मतलब अप डाउन कर रहा है। इसको थोड़ी देर चलने देंगे, तो इसमें दूसरा कोई प्रॉब्लम आया होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कैपेसिटर जो ऐसे प्रॉब्लम हुआ वो किस वजह से हुआ। जैसे देखो कुछ प्रॉब्लम आया, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, फिर वो प्रॉब्लम दूसरी बार आ सकता है। मतलब प्रॉब्लम क्यों आया वो जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे ये मशीन में भी ऐसे कुछ हुआ है। जैसे ठंडा भी सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये मतलब वीडियो में एक चीज़ दिख रहा है, देखो इसका एम्पेयर जो है 9.3 एम्पेयर। इसका फ़ैन भी सही तरह से काम कर रहा है, मतलब फ़ैन का स्पीड भी सही है, फ़ैन का हवा का थ्रो भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इस पर कूलिंग भी सही आ रहा है, लेकिन एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। इस पर क्या होता है, जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो जो गैस का जो सिस्टम है वो कंडेंसर में प्रेशराइज होता है, तो कंप्रेसर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको ठंडा करने के लिए आउटडोर लगा होता है। तो आउटडोर और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ठंडा होने की वजह से, वो गैस डिस्चार्ज में होके कूलिंग कॉइल में जाता है, तब कूलिंग कॉइल ठंडा होता है और सक्शन लाइन से फिर रिटर्न आता है। मतलब इंडोर आउटडोर के साथ कुछ प्रॉब्लम लेन देन नहीं है इस पर, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आउटडोर में प्रॉब्लम है। मतलब आउटडोर में साइड जो है उस पर प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको गैस भी चेक कर लेंगे। इस पर 2 वाल्व लगा हुआ है, एक तो सक्शन है, एक डिस्चार्ज है। पहला वाला जो पुराना मशीन था उस पर ऐसा आता था कि दोनों में ही उसका डेट कैप दिया होता था, चार्जिंग पोर्ट मतलब दिया होता था। जैसे लाल वाला जो मीटर है ये हाई प्रेशर साइड के लिए, और लेफ़्ट साइड का जो गेज है वो लो साइड प्रेशर के लिए, मतलब सक्शन और डिस्चार्ज है। तो हम इसको हाई प्रेशर से भी चेक कर सकते हैं, लो प्रेशर से भी चेक कर सकते हैं, और दोनों गेज को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, गैस में प्रॉब्लम है, कंप्रेसर चल रहा है, सही तरह से चल रहा है, कूलिंग नहीं आ रहा है, तब अब उस पर सक्शन और डिस्चार्ज दोनों में 2 चार्जिंग लाइन और गेज लगा के चेक कर सकते हैं कि उस पर डिस्चार्ज प्रेशर कितना है और सक्शन प्रेशर कितना है। लेकिन इसमें हम लोग इसका गैस जो है उसको चेक करेंगे कि अभी गैस कितना है। गैस शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी देखो इसका गैस 95 बता रहा है। मतलब 1.5 टन का मशीन है और 22 गैस है इस पर। 22 गैस में सिस्टम क्या होता है कि अभी एम्पेयर देखो 9.59, मतलब 10 एम्पेयर ले रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है एम्पेयर। और 90 के पर 92 गैस है इस पर। 22 गैस में क्या फंडा है, आप जब गैस चेक कर रहे हो, जिस टाइम गैस चेक कर रहे हो उस टाइम वातावरण का टेम्परेचर जितना होगा उससे 32 प्लस ऐड होगा। मतलब 32 ऐड करके जितना होगा उसका डिजिट, वो गैस उस पर रखना पड़ता है। तो ये मशीन पे भी अभी गैस ज़्यादा है, इसके लिए एम्पेयर ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम लोग इसको कम करेंगे गैस को थोड़ा। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम वातावरण का टेम्परेचर है 32 है, तो 32 और 22 गैस का जो सिस्टम है 32, मतलब यहाँ पे 64 रखना चाहिए इस पर। लेकिन इस पर तो गैस ऐड करा हुआ है, मतलब किसी ने काम किया वो ध्यान नहीं दिया है, तो अभी इसको हम लोग 70 पर रख के छोड़ दिया हूँ। अभी 70 है, अभी चलने देते हैं इसको। 65 होता है, लेकिन 70 में भी एम्पेयर भी ध्यान रखना पड़ता है। 70 हो रहा है, अभी 70 भी सही चल रहा है। जैसे एम्पेयर भी इसका कम हो गया, मतलब अभी सबसे इसको 70 रख के छोड़ देंगे, क्योंकि 70 होगा तो भी मुश्किल नहीं है। जैसे अभी एम्पेयर देखो 8.60 हो गया है, ये अभी तो हाई एम्पेयर पे चल रहा था, तो कम से थोड़ा हीट हो गया और कंडेंसर भी हीट हो गया। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर थोड़ा होगा तो थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे, क्योंकि R22 का जो सिस्टम है वो 60 से 70 के आसपास होना चाहिए, वो भी वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से। वातावरण के जो 32 है उसके साथ 32 ऐड करके मतलब 64 हो रहा है, फिर भी हम लोग 70 रखते हैं, थोड़ा
कूलिंग फास्ट होगा इसके लिए, लेकिन एम्पेयर भी सही है, इसके लिए 70 छोड़ दिया हो इसको। एक 1.5 टन के जो मशीन है ST का निकल गया है, लेकिन इसका जो एम्पेयर है ये 8.5 एम्पेयर या 9 एम्पेयर के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक ही है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। इस टाइप वीडियो सबसे